के कुमार वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। जब भी हमें कोई कार्य नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, यानी मजबूरी में करना पड़ता है, तो इसके लिए हम हैव हैज़ प्लस भी वन का यूज, हैव हैज़ टू प्लस भी वन का यूज करते हैं। वो तो हम लोग सभी जानते हैं। जैसे मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर डेली या एवरीडे। तो गाइस, और अगर मान लीजिए आपको बोलना है, अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं भीख मांगूंगा। अगर इस प्रकार के सेंटेंस बोलने पड़े, अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा, अगर मुझे इंतज़ार भी करना पड़ा तो मैं इंतज़ार करूँगा। अगर इस प्रकार का वाक्य बोलना है तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो गाइस, इसके पहले हम जो एडवांस स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसमें सबसे पहले इवन इफ आई हैव टू लिखें, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दें, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्जेक्ट को लिखें, उसके बाद लास्ट में कोमा दें और आई विल लिख दें। गाइस, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, तो आई हैव टू गो ये तो रहेगा। अगर मुझे जाना पड़ा, अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा, मान लीजिए, तो इसके पहले केवल इवन इफ को लिखे और लास्ट में कोमा देकर आई विल लिख दे, और कुछ नहीं करना है। लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया। चलिए, इसको हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यदि आपको कहना है, अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं भीख मांगूंगा, तो सबसे पहले आप लिख दें इवन इफ आई हैव टू बेग, उसके बाद कोमा दे दें, आई विल लिख दें। कुछ नहीं करना है। आई हैव टू बेग के बगल पहले इवन इफ लिख दें और लास्ट में कोमा देकर आई विल लिख दें। यही तो करना है गाइस। चलिए, और देखिए, मात्र थोड़ा सा बदलाव में एक नया स्ट्रक्चर आपको मिल गया। चलिए, अब यदि उसे भोजन बनाना भी पड़ा तो वह भोजन बनाएगा। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले उसी प्रकार लिखिए इवन इफ ही हैज़ टू कुक फूड, तो वह भोजन बनाएगा, तो कोमा ही विल लिख दे। जैसा कि गाइस हम जानते हैं, अगर एक ही वर्ब दो बार आता है तो ग्रामर के अनुसार हम उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ था, यदि उसे भोजन भी बनाना पड़ा तो वह भोजन बनाएगा, तो यहाँ भोजन बनाना पहले भी है और अंत में भी है। तो चूँकि इसका फर्स्ट पार्ट में हम यूज कर चुके हैं, तो इसलिए सेकेंड पार्ट में केवल आई विल लिख दें और कुछ नहीं करना है। और ये हमारा ग्रामर का रूल भी बोलता है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। अगर उसे कपड़े धोने पड़े ना तो वह कपड़ा भी धोएगा, तो इवन इफ ही हैज़ टू वॉश क्लोथ्स, कोमा दे दें, ही विल। यहाँ भी वही करना है। दोबारा धोने का शब्द हम पहले ट्रांसलेट कर चुके हैं, इसलिए फिर लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल आई विल लिख दे, इतना से ही काम चल जाएगा। चलिए, अगर उन्हें कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो वे लोग कठिन परिश्रम करेंगे।
तो इफ दे हैव टू वर्क हार्ड कोमा दे विल। अगर हमें बोलना है अगर उसे जुर्माना भी देना पड़ा ना तो वह जुर्माना देगा। इवन इफ ही हैज़ टू पे अ फाइन कोमा ही विल। अगर मुझे उसकी खुशामद भी करनी पड़ी ना तो मैं उसकी खुशामद करूँगा, तो मैं खुशामद करूँगा। तो इवन इफ आई हैव टू फ्लैटर हिम कोमा आई विल। उसी प्रकार अगर आप कहना चाहते हैं अगर मुझे गाड़ी भी खरीदनी पड़ी ना तो मैं खरीदूंगा। इफ आई हैव टू परचेज अ कार कोमा आई विल।